एक नारियल ने एक बंदर की जान ले ली। ये रेन फॉरेस्ट का एक डेडली ट्रैप था। जंगल में एक शिकारी ने नारियल के खोल को पेड़ से बांध दिया। उसने उस खोल में एक छोटा सा छेद किया जो सिर्फ एक सिक्के जितना था और उसके अंदर सफेद चावल भर दिया। थोड़ी देर बाद एक बंदर वहां आया। उसने चावल देखी और लालच में अपना हाथ अंदर डाल दिया। उसने एक मुट्ठी भर चावल पकड़ ली, लेकिन जैसे ही उसने मुट्ठी बंद की उसका हाथ बाहर नहीं निकल पाया। खाली हाथ तो अंदर चला गया, लेकिन बंद मुट्ठी बाहर नहीं आ सकी। उसकी ग्रीड ही उसकी जंजीर बन गई। तभी शिकारी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज सूखी टहनियों को तोड़ रही थी। बंदर ने जैसे ही कुल्हाड़ी की चमक देखी, वो जोर जोर से चीखने लगा। उसने अपने पिछले पैरों से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और पूरी ताकत से अपना हाथ बाहर खींचने लगा। खोल के खुरदरे किनारों ने उसकी त्वचा को छील दिया और खून बहकर चावलों में मिल गया। आजादी उससे सिर्फ 1 मीटर दूर थी। उसे सिर्फ एक काम करना था, बस उन चावलों को छोड़ देना था। सिर्फ 0.1 सेकंड में वो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। डर उसे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट उसे और कसकर पकड़ने पर मजबूर कर रहा था। जितना वो पीछे हटने की कोशिश करता, उतनी ही उसकी मुट्ठी उस छेद में और ज्यादा फंस जाती। आखिरकार शिकारी ने उस पर वार किया और उसकी जान चली गई। हैरानी की बात यह थी कि मौत के बाद भी उसका हाथ उन चावलों को उसी तरह कसकर पकड़े रहा जैसे लोहे की तरह सख्त हो। एक भी दाना कम नहीं हुआ था। साइकोलॉजी में इसे संक कॉस्ट फैलेसी यानी डूबती लागत का भ्रम कहा जाता है। जब हम किसी चीज में अपना समय, पैसा या भावनाएं इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसे छोड़ना हमें लॉस जैसा लगता है, चाहे वो हमें बर्बाद ही क्यों न कर रही हो। जिंदगी और मौत के उस पल में बंदर का दिमाग उसे धोखा दे रहा था। उसे लग रहा था कि छोड़ देना नुकसान है और पकड़े रहना ही रिकवरी का तरीका है, और यही सोच उसकी मौत का कारण बन गई। अब बंदर पर मत हंसो, जरा खुद को देखो।